नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और इस वीडियो के अंदर हम आपको फिर से 4 और घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर भी 4 घोड़ियाँ दिखाई थी, सेकंड के अंदर भी 4 घोड़ियाँ दिखाई थी और इस पार्ट थर्ड के अंदर भी हम आपको 4 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। तो सर, मैं चाहूँगा कि जो घोड़ी अभी सबसे पहले हमारे सामने खड़ी हुई है अबलख, तो इस अबलख घोड़ी का क्या नाम है? सर, ये अबलख घोड़ी का नाम है रानी। रानी? हाँ। और बिल्कुल मेरे को लगता है अबलख लगती भी रानी की तरह ही है ना। हाँ सर। अगर बात करें सर बाप की, तो बाप कौन है? सर, इसका बाप है जो डेबारे में घोड़ा था, पवन करके। पवन? हाँ। तो और अगर माँ की बात करें सर? नहीं सर, माँ के बारे में अपने को इतना कंफर्मेशन है ही नहीं। माँ के बारे में अच्छी इंडिजिनियस मारवाड़ी हॉर्स है। ओके। और अगर बात करें सर उम्र की, तो उम्र में कितनी है ये उम्र में 7 साल के लगभग है। 7 साल की। ओके। और हाइट में बात करें सर? हाइट 62 प्लस है। 62 प्लस। हाँ। और अगर बात करें सर, प्रेग्नेंट है अभी? अभी ये सर प्रेग्नेंट है, ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। किससे? जो अपने घर में घोड़ा खड़ा है मुबारक करके। मुबारक? हाँ। ओके, उससे प्रेग्नेंट है? उससे प्रेग्नेंट है। तो वैसे सर अपने फार्म पे कितने घोड़े, अगर बात करें मैन स्टैलियन घोड़े? अपने फार्म पे मेन स्टैलियन, अपने फार्म पे 3 बड़े स्टैलियन है और एक 2 दांत का बच्चा है। कौन कौन से स्टैलियन है सर? ये उसमें योद्धा एक आता है, सबसे मैन है वो जो रामपुर ब्लड लाइन से बिलोंग्स करता है। अबलख है? अबलख है। बिल्कुल। दूसरा घोड़ा जो अपने प्रवीण कोटरी के पास में विजय देव है, उसका बच्चा है, उसका नाम है राजा। राजा। और जो तीसरा घोड़ा है वो डायरेक्ट आलिशान का है, उसका नाम है गजेंद्र। गजेंद्र? गजेंद्र। बिल्कुल। और जो चौथा जो बच्चा है 2 दांत के ऊपर हो गया अभी वो, तो उसका फादर ग्रेट गैमलर है। ग्रेट गैमलर? और डीएनए उसका कंफर्म, ग्रेट गैमलर के साथ में उसका डीएनए कंफर्म है। तो सर अगर बात करें हम इस अबलख घोड़ी की, तो इस अबलख घोड़ी को कहाँ से लेके आए थे? सर, ये अबलख घोड़ी को हमने उदयपुर से परचेस किया था। उदयपुर से? हाँ। तो सर अबलख का जैसे कि जो रिजल्ट है, जैसे मान के चलो अबलख पे काला घोड़ा डालते हैं, ओके सर। तो कितनी बार हुआ कि बच्चा अबलख आया और कितनी बार हुआ कि कलर यानी काला या कुमैत कलर में के आया? बारे में तो अपन बोल नहीं सकते, कलर वाले तो ऊपर की देन है। हाँ। पर ज़्यादा अधिकतर करके जो अबलख गुड़िया हमने मेट की, तो अबलख बच्चे भी आए और जो काली गुड़िया काले घोड़े के साथ ये की मेट, तो उसको काले बच्ची भी आए। कितने % अबलख आ जाता है सर, कोई है? जैसे आपके पास मेरे फार्म पे 60% हुआ। 60% हुआ अबलख आ जाता है? मैं दिखाऊंगा आपको बच्चे थोड़ी टाइम के बाद। हाँ। तो मेरे फार्म पे तो मेरे को अबलख का रिजल्ट ज़्यादा मिला। यानी 60% अबलख घोड़ी पे अबलख बच्चा आ गया? मुझे मेरे फार्म पे ज़्यादा मिला। आपके फार्म पे? बाकी ये कि मेरे को लगता है कि पेट के अंदर की बात कोई नहीं बता सकता। नहीं, कोई बोल सकता। एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं। आइडिया थोड़ा अनुमान ला, पीछे वाला ब्रीडिंग देख के। तो सर आप जैसे घोड़ियाँ वगैरह लेने जब जाते हो, तो किस चीज़ पे मेन फोकस रहता है कि भाई घोड़ी के अंदर ये 2 या 1 चीज़ कंपलसरी होनी पहले तो चाहिए? दिमाग में एक सेट रहता है कि अपने को घोड़ी शो के लिए लेनी है या अपने को घोड़ी ब्रीडिंग पर्पस लेनी है। अगर शो के लिए घोड़ी लेनी है तो उसके पूरे कट पॉइंट वगैरह सब चेक करके लेते हैं। जो ब्रीडिंग के लिए लेनी है तो उसका लंबाई, हाइट, चौड़ाई, जो भी चीज़ें हैं, उसका कान का कन्फर्मेशन क्या है, उसका बैक का पेडिग्री क्या है, वो सब चेक करके देख के लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करके। तो सर अभी अपने फार्म पे जैसे 40-42 घोड़ा घोड़ी है, कितनों का डीएनए हो रखा है? अपने पास में कम से कम 10-12 घोड़ों का तो डीएनए हो गया 10-12 का लास्ट टाइम में। हाँ। और अभी उनके जो बच्चे आएंगे तो अभी एक नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा उनका, नेक्स्ट टाइम में। हाँ। और अपने जो बड़े किसान घोड़े, तो उनका तो पूरा डीएनए है अपने पास में। मेरे लगता है डीएनए वालों को भी 4-5 दिन यहीं रहना पड़े। नहीं सर। अच्छी बात है ना, मेहमान नवाजी नहीं होती सर। क्योंकि घोड़ा घोड़ी ज़्यादा है, लोग आए जाए तो सर अच्छा लगता है ना। बिल्कुल। दूर का मामला रहता है। अभी जो डीएनए वाले हैं तो वो दूर से आते तो यार 2-3 दिन रुकना ही पड़ता है डीएनए के लिए। ज़्यादा घोड़ा घोड़ी में तो ज़्यादा टाइम जाता है। बिल्कुल। बाकी सर बात करें हम जैसे डीएनए की, तो आपको क्या लगता है कि डीएनए का जैसे मार्केट में एकदम एक माहौल बना, तो सही माहौल था? सर माहौल तो सही था। हाँ। कुछ हो गई उलझ बुलझ, उसमें कुछ थोड़े छोटे मोटे पॉइंट्स अपसेट हो गए कि बाबा ये मेरा घोड़ा वहाँ पे डीएनए हुआ, ये क्लब में नहीं है, मेरा घोड़ा वो क्लब में है। जैसे अभी सीधी हम बात करें, जैसे 2 सोसाइटियाँ बनी हुई, 2 सोसाइटियाँ बनी, तो मेरे को लगता है कि जो डाटा है जो सबों में आपस में मेल जोल करके चलना चाहिए। आपस में मेल जोल करके चलना चाहिए। उसके लिए जो न्यू कमर्स है, जो हॉर्स लवर है, सबको ईजी हो जाएगा सब। क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि आदमी अभी डीएनए चालू हो गया तब भी आदमी टेंशन में ही रहता है। उसको देखना पड़ता है कि मेरा पहले वाला इसका बाप कहाँ डीएनए है, तो उसके बच्चे को उसको वहाँ जाना पड़ रहा है मजबूरन। और मेरे को लगता है कि डाटा साझा करने से कोई दिक्कत तो वाली बात तो है नहीं? कोई दिक्कत तो वाली बात है नहीं। और सब हौसला उसके लिए वो अच्छी बात है। एक जगह सब डिक्शनरी रहेंगी, एक जगह सब पता चलेगा। सेकंड थिंग क्या हो जाता है कि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा घोड़ा वहाँ डीएनए है तो मेरा बच्चा वही जाके करना चाहिए। सबके लिए खुला चाहिए, प्लेटफॉर्म खुला होना चाहिए। प्लेटफॉर्म खुला चाहिए।
बाकी सर हम बात करें अभी दूसरी घोड़ी की, तो इस घोड़ी का क्या नाम है? ये सर, ये घोड़ी का नाम है कंगना। कंगना। कंगना नाम है उसका, प्रीवियस ओनर था कंगना, उसने नाम रखा था, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया। बिल्कुल। और अगर ये बाप की बहुत बात छोटी करें बच्ची सर? थी, जब 13-14 महीने की बच्ची थी तब मेरे पास में आई थी। अच्छा, 13-14 महीने की बच्ची थी जब ही ले आए थे। इसका बाप है जो अपना भूपेंद्र पावर सिंह राजवीर करके घोड़ा है, जो देसाई। हाँ, भूपेंद्र पावर सिंह देसाई करके है, उसके पास में जो राजवीर घोड़ा खड़ा है, बिल्कुल। तो वो इसका फादर है। और माँ की बात करें तो? इसकी माँ की बात करें तो माँ राजहंस लाइन की है, तो उसका कोई भाई है, तो उनके पास है उनकी माँ, इसकी माँ खड़ी है। और अगर उम्र की बात करें सर इसकी? ये उम्र की बात करें तो अभी शुरू में अभी 4 दांत लगाना चालू कर दिए इसने। 4 दांत लगाना चालू कर दिए। और हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट सर ये कम से कम लगभग जाएगी 62 प्लस जा रही है अभी। 62 प्लस जा रही, अभी थोड़ा उसकी गुंजाइश है, ये घोड़ी कम से कम मेरे तो आपने सर हाइट के लिए देखा काय को? ऐसे ही बोल देते ना अंदाजे नहीं से? देखा काय को, क्योंकि एग्जैक्ट होना चाहिए कि देख के 64 है, 66 है और 68 है, वो मामला कहाँ बैठेगा, तो आधा इंच कम बताने के लिए मैंने देखा। क्यों सर? फिर माने चलो हाइट कम बताओगे तो हाइट कम वाले घोड़ा घोड़ियों को आजकल लोग पसंद नहीं कर रहे, तो ज्यादा कुछ बताओ नहीं ना। सर, वैसा होता नहीं है, लेकिन आजकल मार्केट में घोड़ा बोले तो पहले लोग पूछते हाइट का ट्रेंड ज्यादा हो गया। घोड़ा घोड़ी सब गए तेल लगाने, पहले हाइट बताओ। घोड़ा घोड़ी का कुछ उनको कहते हैं पहले हाइट क्या है, किसी को फोन आ गया और यूँ घोड़ा बताया, यूँ घोड़ी खड़ी है, तो पहले पूछेंगे हाइट क्या है। तो सर आप हाइट को कहाँ तक सही मानते हो हाइट और कहाँ तक गलत मानते हो? हाइट चाहिए सर, हाइट के लिए अच्छी बात है कि हाइट इंक्रीज हो रही है, पर इतनी भी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए कि कुछ आदमी 5 फीट के रहेंगे और बाकी आदमी अभी नए इसके 7 फीट के रहेंगे, तो आगे जाना जोड़ा जमाना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे को लगता है कभी कभार तो ऐसा होता है कि घोड़ा आता जाता है 68 इंच का और आदमी रहता है तो ऐसा लगता है ये टांग की बराबरी इसका साइज है। वही ऐसा ना हो जाए कि घोड़ा अपने से बहुत आगे निकल जाए। फिर मेरे को लगा एक स्टूल और खरीदना पड़ेगा घोड़े के साथ में बैठने के लिए। क्या होता है जब घोड़ा इंक्रीज होता है, जब बड़ा होता है, तो सब बोन स्ट्रक्चर सब उसके पूरे स्ट्रक्चर में फर्क पड़ता है। बिल्कुल। जो 62 से लेके 64 तक के नर मादी या घोड़े है, तो उनका बोन स्ट्रक्चर सब जगह पे सही रहता है। तो आपको क्या लगता है सर 68 वाले घोड़े में फुर्ती ज्यादा रहती होगी क्या 62 वाले में? नहीं, 62 वाले में और 63 वाले में फुर्ती ज्यादा रहती है, क्योंकि वो सब काम के घोड़े, वो कोई भी काम में ले सकते हो घोड़े, वर्किंग में ले सकते हो घोड़े। बड़े घोड़ों का क्या प्रॉब्लम होता है, कई जैसे काम से उनसे करवाने या कुछ राइडिंग करवानी है, तो थोड़ा उनमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जगह प्रॉब्लम होता है, थोड़ी दिक्कत आती है थोड़ी। बाकी सर मार्किंग में देखे तो मार्किंग में इसका सर, इसके आगे पीछे के 2 पैर सफेद है और माथे पे एक बड़ा फूल है। बाकी सर बात करें हम अगर इस तीसरी घोड़ी की, तो तीसरी घोड़ी का क्या नाम है? सर ये तीसरी घोड़ी नहीं बोल सकते, ये बच्ची घोड़ी अभी भी, बच्ची है, फीली है अभी। बिल्कुल। हाँ, ये अभी 26-27 महीने की घोड़ी है। ओके। 26-27 महीने की फीली है ये एक रामपुर मठ लाइन का चंद्रदेज करके घोड़ा था। वो चंद्रदेज का एक बच्चा है, चंद्रदेव करके, जयपुर में खड़ा है। बिल्कुल। तो वो घोड़े की ये बच्ची है। और माँ की साइड से सर? माँ की साइड से वही एक घोड़ी है, एक फार्मर के पास है, अच्छी घोड़ी है, तो उसकी ये माँ है। और हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट में अभी 61 के प्लस चल रही है। 61 के प्लस? ये अभी 27 महीने की घोड़ी है। और मार्किंग इसने दांत नहीं लगाए, हम दांत भी दिखाएंगे इसके, कि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि बाबा बात करने में ये हो रहे, तो इसके दांत पर हम दिखाएंगे वीडियो में। मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में ज्यादा ईमानदारी रखो तो भी दिक्कत आ जाती है। नहीं सर, क्यों दिक्कत आएंगी, ईमानदारी तो होनी चाहिए। मैं जैसे लोग कहते हैं कि ईमानदार आदमी का कुछ नहीं बिकता, बेईमानों का सब बिक जाता है। वो ऊपर ये मैं नहीं कह रहा, ये घोड़ा मार्केट में लोग कहते हैं, ऊपर वाला जाने। तो सर अगर जैसे बात करें अगर हम इसकी मार्किंग की, तो मार्किंग में क्या है? मार्किंग में सर इसका एक पैर सफेद है और एक माथे पे अच्छा सा फूल है। बड़ा फूल है, फूल बोल सकते हैं, बड़ा पान है। तो सर अगर देखा जाए तो मार्केट में अभी भी मार्किंग का इशू है या नहीं है? सर मार्किंग का कोई इशू नहीं है। मार्किंग के हिसाब से कोई इशू नहीं। घोड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहना चाहिए, उसके कान, उसकी जो चाहिए जो चीज़ें, हाथ पैर, जो उसके सुम की साइज, ये चीज़ें मार्किंग से ज़्यादा मायने रखती है। अगर मान के चलो जैसे यही बच्ची है एक एग्जाम्पल के तौर पे, और इसी के एवज में एक पंचकल्याण बच्ची है, हाँ, तो किसका रेट ज्यादा होगा आपको? जो गुरुजी को पूछेगा उसका रेट ज्यादा रहेगा। जो गुरुजी को पूछेगा कि मैं कौन सी घोड़ी ले, तो गुरुजी बोलेगा पंचकल्याण ले, उसका रेट ज्यादा रहेगा। हमारे जैसे ब्रीडर जाएगा और पंचकल्याण से अगर इसके कट पॉइंट अच्छे तो पंचकल्याण को उधर ही छोड़ेगा, इसको लेके आएगा। यानी मेन कट पॉइंट है, बॉडी है और सब स्ट्रक्चर है, हाथ पैर है, सब चीजें देखी जाती है ना। तो सर जैसे आपने रिंग में भी जजिंग की है 1-2 शो में, हाँ, तो बेसिकली यानी कि वो चार्ट के अंदर रहता क्या है, यानी क्या क्या पॉइंट के कुछ नहीं, चार्ट के अंदर सर ऐसा रहता है कि कुछ कान के पॉइंट्स रहते हैं, कुछ उसके बॉडी स्ट्रक्चर के रहते हैं, कुछ उसके पाँव के रहते हैं। सेकंड थिंग उसका जो टेम्परामेंट है,
वो क्या टाइप का, उसका बिहेवियर क्या टाइप का है, यही सब चीज़ें से ऑल ओवर करके ये रहते। तो सर जैसे ऐसे भी रहता है जैसे कोई घोड़ा घोड़ी मान के चलो गर्म स्वभाव का है, जैसे जजों ने जब जज कर रहे हैं तो सही से नहीं खड़ा हुआ, उसके भी मार्क कटते तो हैं। उसके भी कटते हैं क्या? कटते हैं मार्क सर, 100% कटते हैं। यानी इज्जत से खड़ा रहना चाहिए घोड़ा। इज्जत से खड़ा रहना चाहिए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, उसके भी थोड़ा बस टेम्परामेंट, वही तो बोल रहा हूँ, टेम्परामेंट के भी थोड़े बहुत मार्क रहते हैं उसमें। यानी घोड़े को इज्जत से खड़ा रहे रिंग में, इसके लिए भी प्रैक्टिस देनी पड़े। प्रैक्टिस देनी पड़ेंगे ना, जो घोड़े को शो करना है आपको हॉल्टर पे जाके, तो उसके लिए उसको रिंग दिखानी चाहिए, सिखाना चाहिए, उसको स्टैकिंग रहने के लिए, खड़े रहने के लिए उसको ये करना चाहिए, दिखना चाहिए। जज लोगों ने अगर दांत पूछे दिखने के लिए तो दांत भी आराम से दिखाना चाहिए। अगर दांत नहीं दिखाई जज को तो भी नंबर कटते हैं क्या? तो नंबर नहीं कटते, तो वो टेम्परामेंट में गिनते जाते ना, कि बाबा ये टेम्परामेंट, ये बिहेवियर यही है घोड़े का, कि ऐसा है क्या है। तो सबका स्वभाव रहता है मार्क देने में, किसको अच्छे बिहेवियर के घोड़े अच्छे लगते हैं, किसको बाबा ज़्यादा हाइट वाले अच्छे लगेंगे, जो अपने आपके ऊपर है। बाकी सब कान के या अपने मजल्स के सबके पॉइंट्स हैं। तो सर अब हम बात करें, अभी हमारे सामने जो चौथी घोड़ी खड़ी हुई, इस घोड़ी का क्या नाम है? ये अपने पास में सर जो चौथी घोड़ी खड़ी है उसका नाम है परी। 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 और परी के अगर बाप की बात करें तो? परी की बाप की बात करें तो उसका ही फादर पवन है, जो डेवारी वाला है। डेवारी वाला। उसको भी हमने उदयपुर से लिया था। उसके प्रीवियस ओनर 2 थे, लेकिन वो कंफर्म करके लिया था कि ये पवन की है, डेवारी वाली करके। तो सर कभी कभार जैसे आप घोड़ा घोड़ी लेने जाते हो ना, तो डीएनए होता होगा उसका? उस टाइम डीएनए नहीं रहता था, लेकिन उस टाइम जो हॉर्स लवर है या कहीं ब्रीड हो गई घोड़ी, या किसी के पास उसने देखा है कि वो ये घोड़ी मेरे कवर करके लाई थी और उसका बच्चा उधर आगे जाके बिकने के बाद में वहाँ वो जो उसका बच्चे ने जन्म लिया, तो वो पेडिग्री, वहाँ की पेडिग्री वो टाइप में चलती है। तो अगर बात करें सर हम परी की, तो उम्र और हाइट क्या है? परी की हाइट रहेंगी लगभग 62+। 62+। हाँ। और उम्र की बात कर रहे हैं सर? उम्र रहेंगी उसकी 6.5 साल के लगभग। 6.5 साल। 6.5 साल। तो अभी सर प्रेग्नेंट है? अभी ये वो घोड़ी प्रेग्नेंट है। किससे? अपने पास में पूना में द्रोणा करके गड़ा है। द्रोणा, सचिन भाई के पास सचिन भाई में लगड़ का द्रोणा करके, वो द्रोणा घोड़े से उसको सबर किया है। कंफर्म हो गई है सर? कंफर्म चेक पास हुई है। बिल्कुल। तो कितने महीने की है सर अभी कंफर्म? अभी ज़्यादा नहीं, 1 महीने के चेक पास हुई हो। और तो इससे पहले भी सर क्या बच्चे वगैरह दिए? उसके पहले उसने एक बच्ची दी थी, वो उदयपुर में खड़ी है। उसका पहला ब्रीडिंग था अपने काजिम के साथ। काजिम के साथ? काजिम के साथ उसका ब्रीडिंग था। ओके। तो उसके साथ में उसने बच्चे जने थे, लेकिन जो ओल्ड वाला ओनर थे उसने घर के लिए वो बच्ची रोक दी। घोड़ी हमने परचेज करके लाए। तो सर जैसे मैं सवाल पूछ रहा था कि घोड़ा मार्केट में जैसे पहले आप घोड़ी लाते थे कि भाई पवन की है, तो एक भरोसा चलता था, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ थी है ना? पर आज के टाइम पे अगर बात करें, जैसे आप घोड़ा घोड़ी लेने जाते हो तो कितने % भरोसा काम करता है और कितने %? अभी तो क्या हुआ देखो, 60% मार्केट में तो डीएनए की वगैरह बात चलती है, टोटल ब्लड लाइन की बात चलती है। तो वो हिसाब से खरीदना पड़ता है कि बाबा जेन्युइन आदमी से पास से लेना चाहिए, जो भरोसे वाला है, जो पक्का मालूमात है उसको कि उसके घर में 10-5 साल घोड़ा घोड़ी रुकी है, उसने ब्रीडिंग करवाया है, तो उसके पास से लेना उचित समझते हैं। तो सर कभी कभार जैसे आपने भी इतने घोड़ा घोड़ी खरीदे हैं, कभी कभार चोट हो जाती है क्या, एक इतना एक्सपीरियंस होने के बाद? कभी कभी चोट क्या हो जाती, कभी कभी एक घोड़ी बोल के आती कि ये इसका फादर है, और कुछ 6-8 महीने के बाद हमने पता करने के बाद, उसका हिस्ट्री चेक करने के बाद हमको पता चलता है यार ये घोड़ी की ये नहीं है, लेकिन चलो ये दूसरे घोड़ी की घोड़ा घोड़ी है, ये कंफर्म मिल गई। अगर अच्छी लाइन की रहेंगी तो अपने लिए ऊपर वाले से नसीब है, और या फिर गलत निकल गया तो छोटी है। तो सर ऐसे में कभी कभार जैसे सामने वाले से कांटेक्ट करते हो कि यार भाई ये गलत आ गई, तो क्या वो रिस्पॉन्स रहता है? नहीं, वो तो रिस्पॉन्स करता है, नहीं भाई साहब मुझे तो बताया गया था, नहीं तो भाई साहब मेरे को मालूम था, वही मैंने बताया, घोड़ी तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी, उसके लिए मैंने आपको बेचना नहीं चाह रहा था। तो यही होता है, और क्या होता है, एक टाइम सौदा होने के बाद व्यवहार वो रोना चालू कर देता है, ऐसे बोले तो? थोड़ा सा हो जाता है, गोल गोल घूमना, फिर क्या मतलब है वो चीज़ का, फिर क्या हो जाता है, हम हिस्ट्री निकालते हैं और कहीं अपने नसीब से ऊपर वाले की दया से अगर मिल गए हमको अच्छे, उससे अच्छे नस्ल वाला घोड़े से या ब्लड लाइन वाले घोड़े से, तो चलो अपने लिए भी अच्छी बात है। पर एक चीज़ ये भी जेन्युइन है, चलो अकाउंट में पैसा आने के बाद में फिर देने का मन करता नहीं है। और वो क्या है, जब अकाउंट में मैसेज आता है ना कि 5 लाख या 6 लाख कट गए, तो दिल पे थोड़ा सा दर्द हो जाता है ना? 100% हो जाता है। और कोई फिर जेन्युइन रहेगा तो वो बोलता है नेक्स्ट टाइम में मैं करवा देता हूँ एक आधा घोड़ा घोड़ी में थोड़ा ऊपर नीचे, जो अपने से रिलेशन रखना चाहता है, जिसके साथ में लॉन्ग टर्म रहना चाहता है, तो वो लोग थोड़ा सा कर समझ लेते हैं। बाकी 2-3% लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब कोई बात नहीं निकली लाइन की तो आप मेरे को दे जाओ। हाँ दे जाओ, नहीं निकली तो अगर उसने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया तो वापस मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ऐसे भी कुछ जेन्युइन लोग हैं, कुछ इतने अच्छे जेन्युइन है कि वो मोबाइल भी बंद करके रखते हैं, फिर उसका क्या करें?
हो जाता है क्या? हो जाता है ना सर, ऐसा नहीं अभी इतना 40-45 का स्टॉक जमाने का, हाँ। तो उसके लिए घूमना तो पड़ता है, घूमने के बाद मेरे को लगता है सर आपने 35-40 का स्टॉक खट्टा कराया तो कम से कम 400-500 कम से कम नहीं तो देखा ही होंगे इतने तो घोड़ा घोड़ी। देखना ही सर पड़ता है ना, जो अपने घर में रखने की घोड़ी या अपने को ब्रीडिंग करने की, तो उसको जाके देख के ऐसा तो नहीं हो सकता वो मोबाइल पे फोटो देखा और घोड़ी फ़ोन पे मंगाई, ये तो चीज़ नहीं हो सकती। मोबाइल पे फोटो देखा और फोन पे नहीं, मंगा ये तो ली, नहीं हो फिर सकता, तो क्योंकि धोखाधड़ी होने की संभावना धोखाधड़ी ज़्यादा है। की संभावना ज़्यादा होती है, तो उसके लिए जाना भी पड़ता है अपने को, सामने आंखों से देखे तो भरोसा करने के लिए कुछ रहता नहीं है बाकी। और मेरे को लगता है कभी कभार तो इस घोड़ा मार्केट में जो 25-30-40 साल के एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी मात खा जाते हैं। हो जाता है सर, ये घोड़ा मार्केट- इसलिए किसी ने सही कहा है कि घोड़ा मार्केट में कभी भी आपकी जानकारी पूरी नहीं हो सकती। ये इसका बुक कभी खत्म नहीं हो सकता, और इसका अनुभव कभी बोल नहीं सकता कोई बंदा कि मेरा इसमें 100% संपूर्ण हो गया। संपूर्ण हो नहीं सकता। बिल्कुल। खाली घोड़ा ये ऐसी चीज़ है कि वो संपूर्ण है, बाकी आदमी कहीं उसके पीछे घूमे दुमची के पीछे तो वो संपूर्ण नहीं हो सकता। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाकी ओके सर। काफ़ी अच्छी जानकारी ओके आपसे सर, थैंक यू, सीखने के थैंक लिए यू सर, मिली। थैंक ओके यू। सर, थैंक यू। थैंक